और उसके बाद कह रहे हैं कि स्वप्नम मतलब अत्यधिक सोना, ज्यादा सोना। लौल्यम, लौल्यम मतलब क्या होता है? चंचलता, एक तरह का लड़कपन कह सकते हैं, बालपना जो होता है, छिचोरापन। और मतलब अत्यधिक निद्रा, चंचलता, और अंधतम मतलब असत्य भाषण, और उद्धत वेश, और उसके अलावा अनर्थ संयोग। ठीक है, मतलब किसी के साथ अनर्थ उसका संयोग हो रहा है, तो इन सभी चीजों को उसको त्याग देना चाहिए। अधर्म संयुक्तम अनर्थ संयुक्तम च व्यवहारम। और कह रहे हैं कि अधर्म से संयुक्त और अनर्थ से संयुक्त जो व्यवहार होता है, उससे उसको क्या होना चाहिए? बचे रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इंद्रियों को अपने वश में करता हुआ इस प्रकार वह उस व्यक्ति को पर स्त्री, पर द्रव्य और हिंसा को त्याग देना चाहिए। तथा अत्यधिक सोना, जिसको आलस्य कहते हैं, आलस्य, चंचलता, असत्य भाषण, उद्धत वेश और अनर्थ संयोग को भी त्याग देना चाहिए। तथा अधर्म संयुक्त और अनर्थ संयुक्त से भी उसको क्या कहना चाहिए? ऐसा व्यवहार जो है उससे भी उसको दूर रहना चाहिए। फिर है धर्म अर्थ विरोधेन कामं सेवेत न निह सुखः स्यात् समं वा त्रिवर्गम अन्योन्यानुबद्धम एको हि यत्या सेवितो धर्मार्थ कामान अकामानाम आत्मानम इत्रौ च पीडयति अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्यः अर्थमूलौ हि धर्म कामाविति। कह रहे कि धर्म अर्थ विरोधेन कामम सेवेत। अब उसको कैसे कर्म का कह रहे हैं, मतलब किसको सेवन करना चाहिए उसको? तो जो कैसा हो, धर्म और नीति के अनुसार, उसको अनुसार ही उसको काम का सेवन करना चाहिए। धर्म अर्थ और काम का ही उसको सेवन करना चाहिए। ना निह सुखम स्यात्, उसको मतलब उस राजा को कभी दुख ही नहीं होना चाहिए, मतलब उसको हमेशा सुखी रहना चाहिए। ठीक है, वह सुखी रहे। समम व त्रिवर्गम अन्यो अन्यानुबद्धम। और कह रहे हैं कि त्रिवर्गम, त्रिवर्ग क्या होते हैं? तो धर्म अर्थ और काम। ठीक है, तो त्रिवर्गम अन्यो अन्यानुबद्धम, अन्यो अन्यानुबद्धम मतलब एक दूसरे को बांधते हुए। ठीक है, परस्पर एक दूसरे के आश्रित जो तीन वर्ग है, कह रहे धर्म और अर्थ और काम, इनका वह क्या करे? समान रूप से सेवन करे। ठीक है, मतलब अगर धर्म का ज्यादा सेवन करेगा तो कर्म और उसको अर्थ जो है वो सताएंगे। अगर कर्म का ज्यादा करेगा तो धर्म और अर्थ सताएंगे। और अर्थ का ज्यादा करेगा तो काम और धर्म उसको सताएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि उस राजा को क्या करना चाहिए? एक दूसरे पर आश्रित धर्म और अर्थ और काम, इन तीनों का समान रूप से सेवन करना चाहिए। एको ही अत्याय सेवितो धर्म अर्थ कामानाम आत्मानम इत्रौ च पीड़यति। अगर कह रहे हैं कि इनमें से एक का भी अगर अधिक सेवन हो गया तो उससे क्या हो जाता है? तो उनमें से वो जो दो हैं उनको क्या होता है? कष्ट पहुंचता है। ठीक है, अगर हमने धर्म का अगर ज्यादा सेवन कर लिया तो अर्थ और काम को कष्ट पहुंचेगा। अर्थ का ज्यादा सेवन कर लिया तो धर्म और काम को ज्यादा मतलब कष्ट होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन तीनों का समान रूप से सेवन करना चाहिए। अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य। अर्थ ही प्रधान है, ऐसा किसका मत है? तो ऐसा है कौटिल्य का मत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चार पुरुषार्थों में से किस पुरुषार्थ को कौटिल्य ने या चाणक्य ने प्रधान माना है, तो आपको वहां पे क्या लगाना है? अर्थ। अर्थ एवं प्रधान इति कौटिल्य। अर्थ ही प्रधान है, ऐसा कौटिल्य ने माना है। क्यों क्यों है प्रधान? तो अर्थ मूलव ही धर्म कामाविति। अर्थ मूल, अर्थ ही मूल है। किस किस का मूल है? धर्म और काम का। ठीक है, धर्म और काम का कह रहे हैं
धर्म और काम जो है वो अर्थ पर ही निर्भर होते हैं, अर्थात धर्म और काम का जो मूल है वो अर्थ ही है। ठीक है, अर्थ मतलब धन संपत्ति वगैरह। इच्छाएं पूरी किससे होंगी अगर धन होगा तो, है ना। आया समझ में। हाँ आया। फिर है मर्यादाम स्थापयेत् आचार्यान् अमात्यायान अमात्यान व य एनं पास्थानेभ्यो वारयेयुः छायानलिका प्रतोदेन वारहसि प्रमाद्यन्तम अभितुदेयुः। कह रहे हैं कि मर्यादा में स्थापित, मर्यादा में रहते हुए स्थापित करना चाहिए। किसको स्थापित करना चाहिए? आचार्यान व अमात्यान, मतलब आचार्यों या अमात्यों को कैसे करना चाहिए, कह रहे हैं कि मर्यादा के अंतर्गत, मर्यादा के अनुकूल ही अमात्यों और आचार्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। ठीक है, अब ये आचार्यों की नियुक्ति अमात्यों की नियुक्ति के बारे में आ रखा है, और यहाँ से इस बार एक प्रश्न पूछा भी गया है, और आपको सभी वो 5-6 लोग हैं, उन सभी लोगों के मत आपको याद रखने हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। इस बार एक पूछा था भारद्वाज वाला, वो अभी देखेंगे। तो यह एनम अपास्थानेभ्यो वारयेयुः, क्योंकि क्या कह रहे हैं, जो ये अमात्य वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अगर राजा जो है, मतलब जो राजा है, कह रहे हैं अगर राजा किसी मार्ग में भटक गया है, मतलब मानसिक रूप से वो भटक गया है, या मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कह रहे हैं कि ऐसा करने से मतलब वह उस राजा को वार्येयु, उसको बचाते हैं, मतलब गलत कामों को करने से उसको रोकते हैं। छाया नलिका प्रथा प्रतोदेन वा, छाया नलिका प्रतोदेन वा, ये प्रमाण है दो, छाया और नलिका। ठीक है, वे कह रहे हैं कि वे वे ही प्रमाद में पड़े हुए राजा को मानसिक कष्ट देने वाले अंकुश रूपी छाया प्रमाण तथा नालिका प्रमाण से के निवेदन द्वारा आघात करके उसे कर्तव्य परायण करते रहेंगे। ठीक है, अगर अच्छे अमात्य होंगे, अच्छे उसके मंत्री होंगे, तो वो क्या करेंगे कि उस राजा को मतलब क्या करेंगे, कर्तव्य परायण करते रहेंगे, मतलब उसे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ठीक है, वा रहसी प्रमाद्यंतम अभितु देयुः, मतलब उसको करेंगे, और कह रहे हैं कि छाया और नलिका के बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, छाया क्या होता है, नलिका क्या होता है, ये 19वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही है कि मर्यादा में रहकर ही एक राजा को आचार्यों और अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो जो मंत्री होंगे या आचार्य होंगे, वो क्या करेंगे, राजा को गलत मार्ग पर जाने से क्या करेंगे, रोकेंगे। और जो फिर कह रहे हैं कि ऐसा करने से भी राजा को, वे ही प्रमाद में पड़े हुए राजा को मानसिक कष्ट देने वाले अंकुश रूपी, मतलब अंकुश लगाने वाली जो छाया प्रमाण तथा नालिका प्रमाण के निवेदन द्वारा आघात करके, मतलब उस राजा को आघात पहुंचाते हैं छाया प्रमाण और नालिका प्रमाण के द्वारा, फिर उसको क्या करते हैं, कर्तव्य पथ पर लाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे कोई राजा रानी के वियोग में बहुत परेशान हो जाता है, तो वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है। जैसे आपने रत्नावली पढ़ा होगा, या फिर उससे जुड़े जो भी हैं, तो उसमें वो कहते हैं ना कि योगेंद्रायण कहता है कि उसकी आग लगने से मृत्यु हो गई है, तो वो उसके प्रेम में क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, मतलब राज्य से भी विमुख हो जाते हैं। तो फिर उनके राज्य को हराने के लिए भी दूसरे राष्ट्र के राजा लोग मतलब वो बनाने लगते हैं नीति वगैरह। तो क्या कहते हैं इससे तो फिर उसको अच्छे मतलब कर्तव्य पथ पर लाने के लिए 2 प्रमाण हैं, छाया प्रमाण और नालिका प्रमाण। तो इनसे उस पर आघात करके उसको क्या करते हैं, कर्तव्य पथ पर लाया जाता है। अगर अच्छे मंत्री और अमात्य होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर पूरा राष्ट्र ही नाश हो जाता है, राष्ट्र का। अब यहाँ पे बता रहे हैं कैसे अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। सबसे पहले
अच्छा ये तो अभी श्लोक है, उसके बाद आएंगे। सहाय साध्यम राजत्वम चक्रम एकम न वर्तते कुर्वीत सचिवास्तस्मात् तेषां च शृणुयान् मतम्। सहाय साध्यम राजत्वम चक्रम वर्तते, कह रहे हैं कि जो वो मंत्री लोग होते हैं ना, मतलब एक राजा जो होता है वह पूरे राष्ट्र को नहीं चलाता है, अभी भी जो शासन कर रहा है ना, मतलब एक पूरे प्रोसेस बनी है कौन क्या काम करेगा। जैसे देश का सबसे बड़ा नागरिक कौन होता है, देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति, है ना। अब वो सारे नियम कानून बने हैं कि ये काम वो संभालेगा, ये काम वो संभालेगा। क्या ये पूरे प्रशासन को एक इंसान संभाल पाएगा? जैसे मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या वो हमारे देश के पूरे प्रशासन को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। तो क्योंकि उसको संभालने के लिए, वैसे ही ये पहले, अब प्रजातंत्र है, पहले था, ठीक है। तो तब कह रहे हैं कि एक राज्य को चलाने के लिए किसी एक राजा के ही बिना वह राज्य नहीं चल सकता। उसके लिए बहुत सारे क्या होते हैं, साध्य होते हैं, सहायक होते हैं, मतलब कार्य को सहायक करने मंत्री अलग होंगे, सेनापति, मतलब हर छोटे 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 मतलब सहायक कर्मचारी बहुत ज्यादा होंगे। तो कह रहे हैं कि सहाय साध्यम राजत्वम, मतलब राज्य को संभालने के लिए सहायकों की जरूरत होती है, ठीक है। राज्य को चलाने के लिए सहायकों की जरूरत होती है। जैसे चक्रम एकम न वर्तते, कह रहे हैं जैसे रथ का जो एक पहिया है, रथ में दो पहिए होते हैं ना, मतलब एक ही पहिया नहीं चल सकता क्या? एक ही पहिया होगा तो वो रथ को खींच पाएगा? नहीं। तो कह रहे हैं कि जैसे एक पहिए से रथ का चलना संभव नहीं है, उसी प्रकार एक राजा के द्वारा राज्य को चलाना भी संभव नहीं है। कुर्वीत सचिवाः तस्मात् तेषां च शृणुयान मतम, इसलिए कह रहे हैं उस राजा को सचिवों की नियुक्ति करनी चाहिए, तथा तेसाम च शृणुयान मतम, और उनके मतों को भी सुनना चाहिए, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। आगे ना समझ में? हाँ आ रहा है। अन्य लोगों को आ रहा है? रेनू आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आ रहा है मैम। आ रहा है, मेरे समझ में आ रहा है। उसके बाद अध्याय चलता है अमात्य नियोग, मतलब कि अब अमात्यों की नियुक्ति कर रहे हैं, तो वो अमात्य कैसे होने चाहिए। अब यहाँ पे अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत है। पहला ही मत है भारद्वाज का, यही प्रश्न पूछा था आपसे, पूछा था या नहीं पूछा था? हाँ हाँ, मिलान में था ये। था ना। इससे पहले मिलान एक वाले में। साल, इससे पहले या एक दो साल पहले ही ये प्रश्न पहले भी पूछा था। ये साध्यायनों वाला तो फेमस ही है, ये तो पूछता ही है, अगर अमात्यों की नियुक्ति के बारे में पूछता है तो। तो कह रहे कि सह अध्यायिनो अमात्यान् कुर्वीत दृष्ट शौच सामर्थ्यत्वात् इति भारद्वाजः ते ही अस्य विश्वास्या भवन्ति इति। कह रहे हैं कि सह अध्यायिनो अमात्यन कुर्वीत, मतलब सह अध्यायी को अमात्य बनाना चाहिए। सह अध्याय में तो सहपाठी, क्लासमेट जिसको बोलते हैं, उस क्लासमेट को ही अमात्य बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? दृष्ट शौच सामर्थ्यात इति, क्योंकि मतलब उसके दृष्ट शौच और सामर्थ्य को, उसकी पवित्रता एवं सामर्थ्य मतलब होता है बल या शक्ति को राजा पहले ही देख चुका होता है। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कोई आपकी पांचवी क्लास में, कोई पांचवी कक्षा में कोई आपकी दोस्त रही होगी, फ्रेंड, ठीक है। जैसे रेनू की कोई फ्रेंड होगी पांचवी क्लास में। अब मैंने रेनू से पूछा, यार वो आपके साथ पढ़ती थी? हाँ, इन्होंने बोला हाँ पढ़ती थी। यार वो तो ऐसी थी, ऐसी, मतलब अच्छी होगी तो अच्छी थी यार, मतलब उसके बारे में सब पता होगा, है ना। और अगर बुरी होगी तो ऐसी थी।
तो मतलब अब हमें अपनी क्लासमेट में, हमारी क्लास में जो भी पढ़ते हैं, हमारे साथ के जो भी बच्चे, सब पता होता है उनके बारे में। मतलब ये नहीं कि मतलब उसके गूढ़ रहस्य पता नहीं होते, लेकिन उसकी आदत कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, ये सारी चीजें हमें पता होती है। तो तभी कह रहे हैं कि सहपाठी को अपना अमात्य बनाना चाहिए, क्योंकि राजा को उसकी पवित्रता, मानसिक शुद्धि और सामर्थ्य, कार्य सामर्थ्य के संबंध में उसको उसी समय से पता होता है। ठीक है, अगर पढ़ने में अच्छा होगा या होमवर्क करके लाता होगा और अच्छे नंबर लाता होगा, तो मतलब उसका क्या था कि अपने कार्य के प्रति बहुत रुचि थी, तभी तो वो पढ़ाई में अच्छा है, काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना? और मानसिक शुद्धि, तो अगर वो सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है क्लास में और सब उसके अच्छे-अच्छे दोस्त हैं, तो इससे उसकी मानसिक शुद्धि के बारे में पता चलता है। तो कह रहे हैं कि इसके बारे में उसको पहले से ही पता होता है, ते ही अस्य विश्वास्या भवन्ति, और वही उसके, राजा के विश्वास पात्र हो सकते हैं, ऐसा भारद्वाज का। आई बात समझ में? हाँ आई। किसी को दिक्कत परेशानी? आ गया मैम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है, अब विशालाक्ष आते हैं उसके बाद। अब मतलब एक का एक के बाद खंडन करते जाएंगे। ठीक है, भारद्वाज के मत का खंडन विशालाक्ष ने कहा। आपको ऐसे भी याद रखना है, जैसे पहले भारद्वाज ने बोला, फिर विशालाक्ष ने बोला, फिर उसके बाद अगला आ जाएगा कोई, है ना? तो अब भारद्वाज के मत का खंडन कौन करेगा? विशालाक्ष कर रहे हैं। विशालाक्ष कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सह क्रीडित्वात, कह रहे हैं कि क्लासमेट है, कक्षा में साथ पढ़ते हैं, सहपाठी हैं, अगर कह रहे हैं कि कभी-कभी चलो वैसे तो अच्छे हैं, अगर कभी-कभी खेल में खेल कर रहे होंगे, वो खेलते होंगे, तो खेलते समय अगर कह रहे हैं कि दोनों के बीच में अगर कभी लड़ाई हो गई, तो मतलब कि सहपाठी अध्ययन काल में साथ-साथ खेलने के कारण धृष्टतावश राजा का तिरस्कार कर सकते हैं। मतलब कभी-कभी होता है ना, जब हम भी खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, उस टाइम पे हम अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन खेल-खेल में अगर कोई झूठा ये बोलता है, तो चाहे अपना भी फ्रेंड हो, उसको भी हम उसका भी तिरस्कार करते हैं। तो कह रहे हैं कि क्योंकि मतलब एक जो अमात्य है, वो राजा का तिरस्कार नहीं कर सकता है। तो इसलिए विशालाक्ष जी कहते हैं कि भारद्वाज तुम्हारा ये मत बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है? क्यों नहीं है? सहक्रीडित्वात्, अगर कह रहे हैं कि वो दोनों अगर राजा और दूसरा जो है, वो क्लासमेट होंगे, सहपाठी होंगे, तो कभी-कभी खेलते समय धृष्टतावश या भूलवश उसने राजा का तिरस्कार किया हो, है ना? इसलिए परिभवन्ति एनम, कह रहे हैं कि इसलिए राजा को अपनी इच्छा के अनुकूल क्या करना चाहिए? अमात्य की नियुक्ति करना चाहिए। क्या पता मतलब राजा और कोई उसका सहपाठी है, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया हो, राजा उसको नहीं बनाना चाह रहा हो अमात्य, तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम गलत कह रहे हो भरद्वाज, इसलिए राजा को अपनी इच्छा के अनुकूल अमात्य बनाना चाहिए। ये ही यस्य अस्य गुह्यं सधर्माणः तान् अमात्यान् कुर्वीत समानशीलव्यसनत्वात् ते हि अस्य मर्मज्ञ भयान् अपराधयन्ति इति। कह रहे हैं कि इसलिए राजा को अपनी इच्छा के अनुसार अनुसार अमात्य पद को नियुक्त करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये ही क्योंकि जो राजा के गुह्यम, गुह्यम मतलब होता है गुप्त विषय, रहस्य विषय, ठीक है? इसलिए क्योंकि जो राजा के गुप्त विषयों के समान धर्मा, सधर्माण, समान धर्मा तथा गुणशील में, ठीक है, शील व्यसन, गुणशील में समान होते हैं, उनकी सब बातों से राजा क्या रहता है? अवगत रहता है। ठीक है, मतलब राजा अपनी अगर इच्छा के अनुसार किसी को अमात्य पद पर नियुक्ति करेगा, तो उससे क्या होगा? कह रहे हैं कि राजा के जो गुप्त विषय हैं, उनमें जो समान धर्म और गुणशील में जो समान होते हैं, उनकी सब बातें जो होती हैं, वो राजा को पता होती हैं,
है ना, कुछ गुप्त बातें होंगी वो भी राजा को पता होंगी। तो ये कहने का मतलब है विशालाक्ष। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको यहाँ पे ये ही यस्य गुणान साधर्माण तान अमात्यम कुर्वीत, ये किसका मत है अगर आ जाता है तो ये विशालाक्ष का मत है। ठीक है, इन्होंने भरद्वाज के मत को कैसे खंडन किया है, उसका सहक्रीडित्वात्, मतलब कि अगर उन्होंने साथ साथ पढ़ा है, कभी साथ साथ खेलते हुए अगर उसने उसने राजा का तिरस्कार कर दिया हो तो क्या पता फिर राजा उसको अपना अमात्य नहीं बनाना चाह रहा है, तो इसलिए राजा को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा मत है विशालाक्ष का। अब पारासर जो है वो विशालाक्ष के मत का खंडन करेंगे। अब ये क्या कहते हैं, पराशर का मत क्या है, कह रहे हैं कि साधारण एषः दोषः, एषः साधारण दोषः इति पाराशरः। अब जो पाराशर है वो कह रहे हैं यह दोष तो राजा और मंत्री दोनों में समान रूप से हो सकता है। तुम कह रहे हो, जो पराशर है उन्होंने विशालाक्ष का खंडन कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि एषः दोषः साधारण, मतलब कि यह दोष तो साधारण हो सकता है, मतलब क्या पता उस अमात्य का राजा ने तिरस्कार किया हो, मतलब बराबर भी तो हो सकता है। कैसे कह सकते हैं कि उसी ने राजा का तिरस्कार किया है, ये साधारण दोष हो सकता है ना, मतलब ये दोष दोनों में हो सकता है। तो कह रहे हैं कि तेषाम अपि मर्मज्ञ भयात कृताकृतान अनुवर्तेत, कह रहे हैं कि मंत्रीगण जो है, ठीक है, तेषाम अपि मर्मज्ञ, मंत्रीगण राजा के मर्म से अभिज्ञ हों, यहाँ पे तेषाम अपि मर्मज्ञ भयात कृतानि अनुवर्तेत, तो कह रहे हैं कि मंत्रीगण जो हैं वो राजा के मर्म से अभिज्ञ हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि भेद खुल जाने के भय से राजा मंत्रियों के सभी भले बुरे कामों का अनुमोदन करने लग जाए। ठीक है, जैसे ऊपर यहाँ पे बोला ना, मतलब इन्होंने ये है सहक्रीडित्वात्, मतलब भारद्वाज का मत भी लिया इन्होंने। जैसे इन्होंने अ, भारद्वाज के मत का विशालाक्ष ने खंडन किया, विशालाक्ष के मत का पाराशर ने खंडन किया। पाराशर ने पहले तो ये बोला कि ये दोष साधारण है, जो तुम कह रहे हो कि सहक्रीडित्वात्, मतलब कि खेल-खेल में उन्होंने एक मतलब उस अमात्य जो बनेगा उसने राजा का तिरस्कार किया है। ये तो साधारण दोष है, क्या पता राजा ने भी उनका जिनको अमात्य बनाया जा रहा है उनका तिरस्कार किया है ना? तो बराबर बात है, वो साधारण दोष है, इसमें हम नहीं कह सकते। लेकिन पहले तो इस बात का खंडन कर दिया उन्होंने सहक्रीडित्वात्, लेकिन अब दूसरी बात का जो उन्होंने अपना पक्ष ठहराया कि जो मतलब गुह्य है, जिसको गुह्य मतलब राजा की सारी बातों का पता हो या राजा को अपने मंत्रियों की सारी बातों का पता हो, उसको अमात्य बनाना चाहिए। फिर उन्होंने इसका भी क्या किया, खंडन कर दिया। पहले तो सिर्फ सहक्रीडित्वात् का किया यहाँ पे, साधारण ऐसा दोषा। अब इसका करेंगे जो उन्होंने अपना पक्ष ठहराया था, पक्ष जो ठहराया था उसका जो खंडन किया, वो कह रहे हैं कि अगर अब आप कह रहे हैं कि राजा की बातें जो गुह्य बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, वो अमात्यों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि राजा की सारी बातें अमात्यों को अगर पता होती हैं, तो क्या पता राजा मेरा भेद खुल ना जाए, इसके चक्कर में अगर उन्होंने कोई अपराध भी किया है, मतलब गलत भी किया है, उसको भी सही ठहरा दे, तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब वहां पे तो सारे भले बुरे बुरे काम भी होने लग जाएंगे। तो तुम कैसे कह रहे हो कि जो सारे रहस्य को जानता है उसको अमात्य बना दिया जाए। तो यहाँ पे विशालाक्ष के मत का पाराशर ने खंडन कर दिया। आई बात समझ में? हाँ आया। फिर कह रहे कि शास्त्रों में कहा गया है, ठीक है, शास्त्रों में कहा गया है कि यावदव्यो गुह्यम आचस्ते जनेभ्यः पुरुषाधिपः अवसः कर्मणा तेन वस्यो भवति तावतम्। यावदव्यो मतलब जब तक, ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो राजा है जब तक अपनी गुप्त बातों को जितने अमात्य आदि लोगों के समक्ष कहेगा, ठीक है, यहाँ पे यावत का मतलब लिया है जितना, ठीक है,
तो कह रहे हैं कि जो राजा पुरुषाधिपः, जो राजा कह रहे हैं कि जितनी अपनी बातों को जितने ज्यादा अमात्यों के बीच में रखेगा या अमात्यों आदि के समक्ष कहेगा, उन रहस्य की बातों को कहने के कारण अवसह कर्मणा तेन वश्यो भवति तावताम। तो तावताम मतलब उन रहस्य जो उसकी बातें हैं, उनको कहने के कारण वह उनके अधीन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कैसे मतलब हम अपनी लौकिक का उदाहरण देखें, कभी क्या होता है ना कि हम लोगों की जो मतलब इतनी पर्सनल बातें होती है ना, हम किसी को बताना चाहते हैं, मतलब हम अपने दिल में रख ही नहीं पाते उसको, किसी से कहना चाहते हैं, और फिर हमें डर भी लगे रहता है, यार मैंने उसको तो बता दिया, क्या पता वो किसी दूसरे को ना बता दे। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? होता है ऐसा। हो जाता है उससे मैम, कितने दफे हो जाता है ऐसा। होता है ना, हम मतलब हाँ हम उसको अपना कह के बताते हैं, लेकिन हमें डर लगे हाँ रहता है यार, मतलब जितने मतलब टेंशन अलग से, मतलब कह दिया वो तो फिर कह दिया, लेकिन हाँ उसके बाद जो हमारी चिंता बढ़ती है ना, वो अलग बढ़ती है। यार मैंने उसको हाँ बता तो दिया, लेकिन अब पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। हाँ, अपने भेद बता देने से ना हम उस इंसान के मतलब वश में हो जाते हैं, मतलब उसके बस गुलाम में हो टाइप के हो जाते हैं। जाते हैं। हाँ, हम्म। गुलाम। तो यही कह रहे हैं कि राजा जितने अमात्यों को अपनी गुप्त बातें बताएगा, उतने अमात्यों के मतलब उतने अमात्यों का वो क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर अमात्य उसका भेद खोल देगा, तो उसकी गाड़ी गई, है ना? तो इसलिए कहते हैं ना कि अपने पर्सनल बातें अपने सीने में ही दबाया रखो, दबाया करो, है ना? तो उससे क्या होता है, अपने को ही फायदा होता है ना? अगर हम किसी को बताते हैं, वो चिंता अलग से हुई रहती है यार, मतलब मरने तक चिंता ही हुई रहेगी, कहीं कह ना दे यार, वो कहीं कह ना दे। फिर उसके बाद है कि य एनम आपत्सु प्राणाबाध युक्ता स्वनुग्रहीण युस्तानमात्यान कुर्वीत दृष्ट अनुरागत्वात् इति न इति पैसुनः। पैसुन नारद नारद को बोला है। अब देखो यहाँ पे किसने बोला था? पारासर। अब पारासर के मत का भी खंडन किया जाएगा आगे। हाँ, पहले ये वो बताएंगे, उन्होंने पहले तो खंडन किया है, अब अपना पक्ष रखेंगे, अपना क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह एनम आपत्सु प्राणाबाध युक्ता स्वनुग्रहीण युस्तान अमात्यान कुर्वीता दृष्ट अनुरागत्वात् इति। अब पराशर ने पहले उनके मत का खंडन किया, अब अपना मत रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसको अमात्य बनाना चाहिए, अमात्यान कुर्वीत, उसको अमात्य पद पे ठहराना चाहिए, जिसने आपत्सु, आपत्सु मतलब होता है कि विपदा में, ठीक है, मतलब या प्राण संकट के समय, विपदा में जिसने राजा के प्राणों को बचाया हो, उसको ही अमात्य पद पर बिठाना चाहिए। अगर ये प्रश्न आ गया कि आपत्सु प्राणाबाध युक्ता स्वनुग्रहीण युस्तान अमात्यान कुर्वीत कस्य मतः, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर? आवाज आ रही है? हेलो? आ रही है हेलो? आवाज। हाँ आ रही तो है आवाज। आंसर बताइए, आप लोग चुप क्यों रह गए? पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या? क्यों नहीं अच्छा लग रहा है इसमें? पता नहीं, या नारद तो इस मत का अनुमोदन नहीं करते हैं, पता नहीं इस मत को किसने कहा है। अरे भाई, इतनी बार बोलो, किसी को नहीं पता? रेनू, शीला जी, पूजा, पूजा दी और ये दीपा दी। ये पराशर वाला तो नहीं है, ये पराशर का। सोए हो क्या आप लोग? मुझे लग रहा है कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपका। ऐसा मत करो भाई, गलत बात है। अब नहीं तो आप लोगों की मैं कहूंगी कि आप सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन करो, तब पता चलेगा कौन पढ़ रहा है। हेलो? प्रेमा दी के अलावा सारे लोग। आप लोग सोए हैं क्या?
बेटा हल्ला मत करो प्लीज यार, मुझे पानी देना। मैम नहीं सोए हैं। लग रहा है मुझे तो फिर ये किसने बोला ये मत? आपको उठाना भी बहुत जरूरी हो रहा है। या आप लोग अपनी अपनी ना वीडियो ऑन कर लो, वो क्या बोलते हैं? मैम भारद्वाज है। वेरी गुड। भारद्वाज। मैम मुझे, भारद्वाज ने मैं कहाँ बता बोला रही है? हूँ भारद्वाज ने जी। कहाँ बोला है? ये भारद्वाज ने बोला है ये वाली लाइन? आप लोग नहीं, रेनू रेनू बोलेंगी। मैम पाराशर ने बोला है क्या? मतलब सही से अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना आप लोग। हम बोला पारासर नहीं है। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे कि पारासर सबके मत का खंडन कर रहे हैं ना वो। ये यहाँ पे भी मैं मैम पहले जी बता रही हूँ। वो खंडन कर। अभी सिर्फ वो मत का खंडन ही कर रहे हैं यहाँ से। साधारण दोष है दोष हो। ये किसका खंडन किया? ये जो उन्होंने विशालाक्ष ने सहक्रीडित्वाद बोला उसका खंडन किया था, ये साधारण ऐसा दोष। फिर विशालाक्ष ने जो मत रखा कि ऐसा मतलब ही अस्य गुह्य सधर्माण, ये वाला जो मत रखा, उस मत का खंडन किया कि अगर मतलब गुह्य रहस्य अगर अमात्य को पता होगा तो वो भेद खुल ना जाए, इसके लिए जो राजा है वह बुरे को भी सही कह देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने अभी इसका खंडन किया है, लेकिन अपना मत नहीं रखा है उन्होंने। फिर जो ये आगे कहा कि शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में ये कहा गया कि राजा जितने अमात्य को आपने गूढ़ रहस्यों को बताएगा उतने लोगों का गुलाम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अपना वो मत रख रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब हाँ जी आई। मैम। जी शायद आप लोग ना सोए हैं, मुझे लग रहा है। कभी ऐसे चारपाई पे लेटे तो नहीं है हाथ रख के और नींद आ जा रही है एकदम? ना ना वो ये नहीं सारे दूसरे मैम। पन्ने में पढ़ा दूसरे पन्ने में आया तो पता ही नहीं चला कि दूसरा कहीं दूसरे का स्टार्ट हो गया, ऐसा पता नहीं चल पाया उसमें। ओके ठीक है। कभी कभी हम भी सो जाते थे ना, हमारे भी वो पूछते थे, हम कहते थे यार, फिर कहेंगे सर पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ क्या पता वही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। तो फिर अब पराशर जो कहते हैं वो कहते हैं कि यह एनम आपत्सु प्राणाबाध युक्ता स्वनुग्रहीण युस्तान अमात्यं कृत। वो कहते हैं कि जिसने मतलब जब राजा के विपत्ति पड़ी थी, राजा के समक्ष विपत्ति आई थी, या जब राजा के प्राण संकट में थे, अगर उस समय किसी ने राजा के प्राण बचाए हों तो ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए। ठीक है, ये है पाराशर का मत। फिर कह रहे हैं कि दृष्ट अनुरागत्वात् इति। दृष्ट अनुरागत्वात् कह रहे हैं कि क्योंकि राजा उनका क्या करेगा? अनुराग देखेगा। ठीक है, क्योंकि राजा उनका अनुराग देखेगा, उनका प्रेम देखेगा, उनका गुण देखेगा। लेकिन अब पराशर के मत का खंडन करने आ गए हैं पिसुन महाराज, मतलब नारद। वो कहते ना इति पिसुन, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जो पराशर आप कह रहे हो वो ऐसा नहीं है। ऐसा तुम तो कह रहे हो कि यार जिसने मतलब प्राण संकट में थे, राजा के प्राणों को बचा लिया, वही अमात्य बन जाना चाहिए क्योंकि राजा तो गुणों को देखता है। लेकिन वो कह रहे ऐसा नहीं। अगर किसी ने कि राजा के प्राण बचाए हैं तो ऐसा भक्ति, यह स्वामी भक्ति भी तो हो सकती है ना? यह स्वामी भक्ति भी तो हो सकती है। या स्वामी भक्ति कह सकते हैं या राज भक्ति भी कह सकते हैं। ना बुद्धि गुण हो, वह बुद्धि का गुण नहीं है, उससे बुद्धि का परिचय नहीं हो सकता, इसलिए तुम गलत कह रहे हो। पिसुन कह रहे हैं पाराशर से। ठीक है, पिसुन मतलब नारद। फिर कह रहे हैं अब जो नारद हैं वो अपना मत क्या रखेंगे? वो कहेंगे कि संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथा दृष्टम अर्थम सविशेषम वा कुर्युः तान अमात्यान् कुर्वीत दृष्ट गुणत्वात् इति। अब वो कह रहे हैं कि अ, मतलब कि मंत्री वही हो सकता है, मतलब नियुक्ता, मतलब अमात्यों की नियुक्ति, अमात्य वही बन सकता है जो क्या करे? जो राजा के द्वारा बताए हुए कार्यों को यथावत करे या बड़ा चढ़ा के करे। ठीक है, क्योंकि
ऐसे कार्यों से ही उसकी क्या होती है, ऐसे गुणों से ही उसकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, जैसे पराशर ने क्या बोला था कि प्राण संकट में पड़े हों, अगर किसी ने बचा लिया उसको अमात्य बनाना चाहिए। तो पिसुन ने उनके मत का खंडन कर दिया। उन्होंने बोला यह भक्ति भी हो सकती है, राजभक्ति भी हो सकती है, या स्वामी भक्ति भी हो सकती है, इसे हम बुद्धि का विषय नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर अपना मत रखते हैं। वो कहते हैं कि संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता, मंत्री वही हो सकता है जो क्या होना चाहिए, जो अपने कार्य को, राजा ने जो कार्य बताया है उस कार्य को भली भांति कर सके या उसको बढ़ा चढ़ा के कर दे। ठीक है, उसे अमात्य बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों से ही उसकी क्या होती है, परीक्षा ली जाती है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए संख्यातार्थे सुकर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टम अर्थम सविशेषम वा, तो ये किसका मत है, तो ये पिशुन का मत है। ठीक है, भक्ति रेशान बुद्धि गुण, ऐसा कहकर किसके मत का खंडन किया है, तो ऐसा कहकर उन्होंने पराशर के मत का खंडन किया है। ठीक है, कुछ भी प्रश्न बन सकता है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को मतलब एकदम वो करने की जरूरत है, थोड़ा सा साफ करने की जरूरत है ना। तो आप लोग कुछ भी प्रश्न यहाँ से बना सकते हैं। अब वो पता है सब में, उसने एग्जामिनर को लगा कि यार आजकल बच्चे तो सब कुछ पढ़ के आए हैं लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं पढ़ के आते हैं, तो उसने ऐसे दे दिया कि भक्ति रेसा न बुद्धि गुण, यह कहकर पिसुन ने किसके मत का खंडन किया या किसने किसके मत का खंडन किया। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। या सह क्रीडित्वात् कहकर किसने किसके मत का खंडन किया, है ना। भारद्वाज के बाद कौन आ रहा था, कौन विशालाक्षी। आया, विशालाक्षी। विशालाक्षी। विशालाक्षी ने भारद्वाज के मत का खंडन कर दिया है ना। तो ये छोटी छोटी जी चीजें भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, तभी मतलब हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर अब आगे पिसुन के बाद आगे कौन पदंत। ठीक है, अब कौन पदंत जी क्या बोलते हैं इनका भी देख लेते हैं। कौन पदंत कहते हैं न इति, नहीं पिसुन महाराज तुम भी गलत कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं, सब उनके मत का तुमने खंडन कर दिया, अब तुमने भी गलत कहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कौन पदंत कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं, अन्य है अमात्य गुण है युक्ता हेते पितृपैता महान अमात्यान कुर्वीत दृष्टवदानत्वात् ते येनम अपचरन्तम अपि न त्यजन्ति सगन्धत्वात् अमानुषेषु अपि च एतदृश्यते गावो हि सगन्धम गोगणम अतिक्रम्य सगन्धेषु इव अवतिष्ठन्ते इति। ठीक है, अब कौन पदंत ने नारद के मत का खंडन कर दिया। अब वो क्या मतलब क्या कहकर उन्होंने खंडन किया, तो अन्य है अमात्य गुण है युक्ता हेते, कहते हैं कि मतलब कार्य संचालन करने वाला पुरुष भी मंत्री के अन्य गुणों से रहित होता है। ठीक है, जो आपने अभी कहा, क्या कहा था इन्होंने, हाँ मतलब कि या तो जितना राजा ने बताया उतना कार्य करे या उससे बढ़ा चढ़ाकर करे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कार्य संचालन करने वाला पुरुष भी मंत्री के अन्य गुणों से रहित होता है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कोई कार्य राजा के द्वारा बताए गए कार्यों को कर दे, लेकिन उसे जो एक मंत्री में अन्य गुण होने चाहिए वो गुण उसमें नहीं है, तो वो कैसे एक अमात्य कहलाएगा। ठीक है, तो कौन बदंत ने ये कहकर उनका क्या कर दिया, खंडन कर दिया पिसुन के मत का, कि कोई व्यक्ति अगर कुछ काम कर दे रहा है, राजा के द्वारा बताए गए कार्य कर दे रहा है, लेकिन उनसे ज्यादा भी काम कर दे रहा है, लेकिन जो एक अमात्य में एक मंत्री में होने चाहिए और गुण वो गुण उसमें नहीं है, तो इसलिए हम उसको अमात्य नहीं कहेंगे, अमात्य की श्रेणी में नहीं रख पाएंगे। ठीक है, ये कहकर अन्य अमात्य गुणैर युक्ता, यह कहकर कौन पदंत ने पिशुन के मत का खंडन कर दिया। अभी अपना मत रखेंगे कि पितृ पैता महान अमात्यान कुर्वीत दृष्टवदानत्वात्, पितृ पैता महान अमात्यन कुर्वीत, ऐसे पुरुष को, ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए जिसके पितृ पिता, पितृ मतलब होता है पिता, पैता महा मतलब दादा परदादा,
जिसके पिता दादा परदादा मतलब सारे लोग जिसके अमात्य ही पहले थे, ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए। ये कौड़पदंत का मत है। क्यों बनाना चाहिए कह रहे हैं? क्योंकि दृष्टवदानत्वाद, ठीक है, मतलब उसको इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता होता है। ठीक है, अब उसके माता पिता थोड़ा राजनीति से जुड़े हैं, अमात्य वगैरह हैं, तो राजा के मंत्री हैं, तो बच्चों पे प्रभाव पड़ता ही है ना। जैसे एक टीचर का बेटा होता है तो उसमें टीचर का थोड़ा प्रभाव पड़ता ही है। मतलब जैसा हमारे परिवार का माहौल होता है, हमारी फैमिली का माहौल होता है, बच्चे में वैसे वैसे गुण हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये कौड़बदंत कह रहे हैं कि जिसके पिता परदादा दादा परदादा जो भी हैं वो सभी अमात्य रह चुके हों, ऐसे व्यक्ति को क्या बनाना चाहिए? अमात्य बनाना चाहिए। दृष्टवदानत्वात्, क्योंकि उसको इसके बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत पता होता है। ठीक है, मतलब क्योंकि उन्हें बहुतेरे जटिल कार्यों के निपटारे का अनुभव होता ही है। ठीक है, अमान फिर कह रहे हैं कि ते हेनम अपचरंतम, ते ही एनम अपचरंतम अपि न त्यजंती। वो कह रहे हैं कि अगर राजा उनके साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब उनको क्या कर रहा है? टॉर्चर कर रहा है, एक तरह से उनके साथ अन्याय कर रहा है, तो फिर भी वह राजा को न त्यजंती, नहीं छोड़ते हैं। सगंधत्वात्, क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उनका उस राजा के साथ एक घनिष्ठ संबंध होता है। कह रहे कि अमानुषेषु अपि च एतद् दृश्यते। एतद्, यह जो दृश्य है, ठीक है, ऐसा दृश्य या ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा जो ऐसा दृश्य अमानुषेषु मतलब मनुष्य से इतर पशुओं में भी देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब अगर कह रहे हैं, अगर किसी गाय है आपके पास या कुत्ता है, ठीक है, अगर कुत्ता आपने पाला है तो कुत्ते को अगर आप मारोगे भी तो ना, फिर भी कितना भी उसके साथ अत्याचार करो, फिर भी वह क्या करेगा? आपके ही घर आएगा, दूसरे के घर नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे ये इनके लिए भी बोला है कि अगर राजा उनके साथ कितना भी अत्याचार कर दे, लेकिन वह उसको नहीं छोड़ते, क्योंकि उस राजा के साथ उनका घनिष्ठ संबंध होता है। और यह दृश्य अमानुषेषु अपि, मतलब पशु में भी देखने को मिलता है। जैसे बोले कि गावो हि सगंधम गोगणम अतिक्रम्य सगंधेषु इव अवतिष्ठन्ते इति। कह रहे कि जैसे गाय होती है ना, गाय कह रही है अगर असगंध मतलब असगंध मतलब आज अपरिचित, जैसे गायों का एक समूह होता है, आपने देखा होगा आपके घर की गाय या एक दो परिवार की जैसे गायें, वो पहले से एक साथ मतलब जाती है, जंगल जाती हैं, एक साथ वहां पे चरती हैं। अगर दूसरे गांव की अगर कोई गायें आती हैं तो क्या करती हैं? वो उनके साथ नहीं जाती हैं। ठीक है, उनकी गायें, उनके आस-पड़ोस की गाय या उनके घर की गाय है, उस गाय को कितना भी मारे, लेकिन वो पीछे-पीछे अपनी गायों के ही गैंग में रहती है, समूह में रहती है। ठीक है, गावो ही असगंधम गोगणम अतिक्रम्य सगंधेषु इव अवतिष्ठन्ते इति। कह रहे हैं कि जो गायें होती हैं, वह भी अपरिचित गौओं का झुंड छोड़कर परिचित गो समुदाय में ही रहना पसंद करे, चाहे वो गाय का समूह उसको मारता ही क्यों ना हो। आई बात समझ में? जी मैम। तो यहाँ पे ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि गावो हि सगंधम गोगणम अतिक्रम्य सगंधेषु इव अवतिष्ठन्ते इति, मतलब यह उदाहरण किसने दिया? तो यह उदाहरण किसने दिया? कौड़पदंत ने। वेरी गुड। फिर देखो एक और आगे वात व्याधि। अब वात व्याधि क्या बोलते हैं? न इति, ऐसा भी नहीं है। कौड़पदंत जी आप भी गलत बोल रहे हैं, मतलब एक के मत का खंडन एक करते जा रहा है, करते जा रहा है। आपको ना ये लाइन मतलब एक पेज पे ये सारे लोगों का वो लिख देना है, मतलब पहले से ही क्रम में लिख लेना है
किसने किसका खंडन किया? अब कौन पदंत के को खंडन करने के लिए वाद व्याधि आ गई। मैंने इसका एक ट्रिक बनाया था, बहुत अच्छा था वो। क्या बनाया था भाई? कुछ ऐसे बनाया था भावी, हाँ। एक मिनट, क्या बनाया था पहले से? कौन था? भरद्वाज, विशालाक्ष, भावी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। कैसे बोलो? मैंने तो इनका क्रम ऐसे बनाया था, भावी, पापी, कौवा, आगे क्या है, मतलब इनका क्रम ना भूल नहीं पाओगे आप। भा से भारद्वाज, वी से विशालाक्ष से भावी, पापी, पा से हो गया पारासर, पी से पिसुन, कौवा, कौ से हो गया कौड़ पदंत, और कौड़ पदंत के बाद कौन आ रहा है? व्याधि, है ना? कौवा, भावी, पापी, कौवा, और एक चीज और थी। हाँ, भावी, पापी, कौवा, बा। इसकी ट्रिक ना मैं आपको भेजूंगी, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो पढ़ लेना। ना इति वात व्याधि, वात व्याधि ने भी उनके मत का खंडन कर दिया। कौन पदंत के? अब ये कह रहे कि ते ही अस्य सर्वम अवगृह्य स्वामी वत प्रचरन्ति। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ते ही सर्वम अवगृहम स्वामीवत प्रचरन्ति, मतलब कि ऐसे पितृ पितामह के क्रम में बने हुए मंत्री क्या करते हैं? राजा के ऊपर क्या करते हैं? स्वामीवत प्रचरन्ति, मतलब राजा राजा के ऊपर, मतलब स्वामी का भाव प्रकट प्रकट करते हैं, मतलब एक अपना अलग ही अधिकार जताते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी राजा के जो पापा होंगे, पिता होंगे, या राजा के दादा होंगे, तो उसके पिता के जो अमात्य होंगे, उस अमात्य के पिता होंगे, दादा उसके भी रहे होंगे, तो मतलब एक अलग ही प्रकार का वो वहां पे अपना हक जताने लग जाता है। तो कह रहे कि ते ही अस्यम सर्वम, अगर पितृ पितामह इस दृष्टि से अगर किसी को अमात्य बनाया जाता है, तो वो राजा के ऊपर स्वामीवत व्यवहार करने लग जाते हैं। देखो, कौन पदंत के मत का खंडन वात व्याधि ने कर दिया। क्या कह के कर दिया? कि ते ही अस्य सर्वम अवगृह्य स्वामीवत प्रचरन्ति। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। लेकिन अपना क्या, अपना मत ठहराएंगे। अब अपना क्या बोलेंगे कि तस्मान नीति विदो नवान अमात्यान कुर्वीत, ऐसे लोगों को अमात्य बनाना चाहिए जो क्या होंगे? नए नए नीतिविद, मतलब नीति को जानने वाले, नियम को जानने वाले, कानूनों को जानने वाले लोग होंगे, उनको अमात्य बनाना चाहिए। तस्मान नीतिविदो नवान अमात्यम, नए नए नीतिज्ञों को अमात्य बनाना चाहिए। यह किसका मत है? तो वात व्याधि का। नवाह तु यम स्थाने दंड धर्म मन्यमाना न अपराध्यन्ति इति, कह रहे कि जो नए नए अगर अमात्य होंगे, वो क्या होंगे? दंड को धारण करने वाले राजा को यम के समान मानते हुए कोई भी अपराध नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? जो नए नए राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति को जानने वाले हैं, ऐसे लोगों को मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि वे दंड को धारण करने वाले राजा को यम के समान मानकर कोई भी अपराध नहीं करते। आई बात समझ में ना? हाँ अब बाहुदंती पुत्र हाँ है, मैं ये बाहुदंती पुत्र जो है ना, वो वात व्याधि के मत का खंडन करेंगे। अब वो कहेंगे कि ना इति बाहुदंती पुत्र, नहीं, ऐसा नहीं है। वात व्याधि जो आप कह रहे हैं वो बहुत गलत है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, मतलब बहुत गलत है नहीं, ये भी सही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अब वो कह रहे कि शास्त्र विद दृष्ट कर्मा कर्मसु विषादम गच्छेत, अगर कह रहे हैं
जो मतलब नई नई राजनीति को जान के आए हैं, ठीक है, जो उन्होंने उनके मत का खंडन कर रहे हैं, जो नई नई राजनीति को जान के आए हैं, तो वो क्या करेंगे, कह रहे हैं मतलब व्यवहारिक रूप से अनभिज्ञ होने के कारण, ठीक है, अब वो नए नए हैं, मतलब अगर अमात्य बन रहे हैं तो उनको अनुभव भी तो होना चाहिए ना, ज्ञान ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है, अनुभव भी होता है। अगर हम ज्ञान के आधार पर सब कुछ करेंगे, अगर अनुभव है ही नहीं, तो इससे भी हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो नवीन राजनीति को जान के आए हैं, वो क्या करेंगे, शास्त्रीय अर्थ के व्यवहारिक रूप से अनभिज्ञ होंगे, मतलब उन्होंने कभी व्यवहार नहीं किया है अभी तक, सिर्फ खाली पढ़ा है, उनको ज्ञान है, तो कह रहे हैं कि वो जो भी काम करेंगे उसमें क्या होगा, विषादम, उसमें दुख ही उत्पन्न होगा, विषाद ही उत्पन्न होगा। ठीक है, इसलिए कि हम नवानमात्यान, मतलब जो नए नए नवीन नीतिज्ञ हैं, नए नए लोग हैं, उनको हम क्या करेंगे, कह रहे हैं वो नहीं बनाएंगे। एक मिनट, हाँ, हेलो, हाँ आंटी। हेलो, हेलो, जी मैम। हेलो, तो बाहुदंती पुत्र ने वादव्याधि के मत का खंडन करते हुए क्या कहा कि शास्त्र विद दृष्ट कर्मा कर्मसु विषादम गच्छेत। अगर मतलब कि जो नवीन राजनीति को सीख के आए हैं, उन्होंने अभी कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं किया, मतलब जो शास्त्रीय ज्ञान है उसका व्यवहारिक रूप में प्रयोग नहीं किया है, अगर वो व्यवहारिक रूप में प्रयोग ना करते हुए काम करेंगे तो उससे दुख ही होगा, विषाद ही होगा। तस्माद अभिजन प्रज्ञा शौच शौर्यानुराग युक्तान अमात्यान कुर्वीत। इसलिए कह रहे हैं कि कैसे लोगों को अमात्य बनाना चाहिए, तो जो क्या होंगे, जो अभिजन, मतलब जो कुलीन होंगे, उच्च कुल में पैदा हुए, मतलब अच्छे लोग, और बुद्धिमान, प्रज्ञा मतलब बुद्धिमान, शौच शुद्ध हृदय वाले, पवित्र हृदय वाले, शौर्य वीर कहते हैं जिन्हें, और जिनके अंदर अनुराग युक्तान स्वामी भक्ति होगी, ऐसे लोगों को अमात्य नियुक्त करना चाहिए, गुण प्रधान्यात इति, गुण प्रधान्यात इति, क्योंकि मंत्री में क्या कह रहे हैं कि अमात्यों में गुण की प्रधानता ही अपेक्षित होती है, मतलब जिसके अंतर्गत ये गुण होंगे वही एक प्रधान अमात्य कहलाएगा, एक अच्छा अमात्य कहलाएगा, एक अच्छा मंत्री कहलाएगा। ठीक है, बाहुदंती पुत्र का क्या मत है, बाहुदंती पुत्र इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो कुलीन हो, बुद्धिमान हो, पवित्र हृदय वाला हो, पराक्रमी हो और स्वामी भक्ति से परिपूर्ण हो, ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए। यह किसका मत है, बोलिए भाई, क्या हो रहा है मतलब आज। बाहुदंती पुत्र। बाहुदंती पुत्र बाहुदंती। इंद्र। अगर बाहुदंती पुत्र का दूसरा नाम क्या बताया, इंद्र। इंद्र। और दोनों नाम याद रखने। ठीक है, उमादि आ गई है, आप संभावना ज्यादा रहेगी, ये तो सो जा रहे हैं उमादि, इन लोगों को उठा देना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उसके बाद है विभज्य अमात्य विभवम देश कालौ च कर्म च अमात्याः सर्व एवैते कार्याः स्युः न तु मंत्रिणः। कह रहे हैं कि विभज्य अमात्य विभवम देश कालौ च कर्म च,
एक मिनट, कुछ छूटा गया। फिर है अच्छा, इसमें लास्ट में एक चीज यहाँ पे, हाँ ये वाला छूट गया था। अब ये कहते हैं, अब कौटिल्य, कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र का चाणक्य, वो कहते हैं कि सर्वम उपपन्नम इति कौटिल्य, मतलब कि सर्वम उपपन्नम, ऊपर जितने भी आचार्यों ने अपने अपने मत रखे वह सभी क्या है, युक्ति संगत है। मतलब जिस राजा को जैसा सही लगे वो उस प्रकार अमात्यों की नियुक्ति कर सकता है। इसलिए जो भी आचार्यों ने बोला है वह क्या है, युक्ति संगत है, तर्क संगत है। ठीक है। कार्य सामर्थ्या ही पुरुष सामर्थ्यम कल्प्यते, कह रहे हैं कि पुरुष के सामर्थ्य, ठीक है, पुरुष के सामर्थ्य को देखकर ही राजा को किसी पुरुष को क्या करना चाहिए, अपना अमात्य बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब किसके अंदर शक्ति है अमात्य बनने की, यह देखकर ही एक राजा को अपना मंत्री या अपना अमात्य बनाना चाहिए। आई बात समझ में। अब सामर्थ्य च, अब सामर्थ्य की प्रधानता आवश्यक होती है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति में सामर्थ्य है वही सब कुछ कर सकता है। ये लिखा है कि विभज्य अमात्य विभवम देश कालौ च कर्म च अमात्या सर्व एवैते कार्याः स्युः न तु मंत्रिणः, कि जो अमात्य विभवम, जो क्या है, अमात्यों का समूह है। ठीक है, विश्वसनीय अमात्य गुण समूह है, क्योंकि अमात्य मंत्री जो है वो विश्वसनीय होते हैं। तो विश्वसनीय अमात्य गुण समूह और देश काल और कर्म की व्यवस्था को देखकर राजा उपर्युक्त जो भी मतलब मत बताए हैं, जिसने जो भी कहा है, तो कह रहे हैं कि देखकर राजा उपर्युक्त सहपाठी आदि सभी प्रकार के लोगों को अमात्य के पद पर नियुक्त कर सकता है। जो भी 5 6 7 लोगों ने जो आपने अपने मत रखे हैं, तो उनमें से किसी भी लोगों को, किसी भी प्रकार के लोगों को अमात्य बना सकता है। वो किसके कारण, देश काल और परिस्थिति के कारण। ठीक है, देश काल और उचित कार्य की व्यवस्था को देखकर, किंतु मंत्री के पद पर स्यु न तो मंत्री न, लेकिन अगर मंत्री ऐसे को नहीं बनाना चाहिए जो ऊपर बताया है कि सहपाठी को मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि मंत्री तो वही हो सकता है जिसमें सचिव के समस्त गुण विद्यमान होते हैं, है ना, कार्य सचिव। अमात्य, अमात्य के ऊपर क्या बताया कि जो प्रज्ञा शौच युक्त अभिजात शुद्ध ऐसा हो उसे अमात्य बनाया जा सकता है। लेकिन अब सहपाठी को बना दिया, उसमें कुछ है नहीं, ज्यादा गुण नहीं है, या जो राजा के द्वारा बताए गए कामों को कर दे रहा है उसके अलावा उसको कुछ पता नहीं है, या नवीन राजनीति को जानने वाले को बना दिया है, तो कह रहे हैं कि ऊपर अमात्य तो ऐसे लोगों को बना सकते हो, लेकिन मंत्री ऐसे लोगों को नहीं बना सकते हो, क्योंकि मंत्री तो वही हो सकता है, मंत्री मतलब एक प्रकार का सलाहकार, है ना। तो मंत्री वही हो सकता है जिसमें सचिव के सभी गुण संपन्न विद्यमान होते हैं, वही मंत्री बनता है। ठीक है, नवम अध्याय आज पढ़ना है या कल? सोने वाला जल्दी बताओ। हाँ, इनसे ही पूछो, मैं तो अभी जुड़ी हूँ, क्या ही